जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि पिछले पार्ट में मैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का फर्स्ट पार्ट करा रहा था, जिसमें 25 क्वेश्चन था। इसमें देखो यहाँ से आरबी ग्रुप डी में भी पूछा जाएगा 3-4 सवाल, बीएसएससी में भी पूछा जाएगा, बीएसएससी, एसएससी सीजीएल, बीपीएससी, टीआरई 4, 72वीं बीपीएससी, एईडीओ, ऑल एग्जाम के लिए यह इम्पोर्टेंट सेक्शन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। 25 तो क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। 100 एमसीक्यू का ये सीरीज था। यह जो है 100 एमसीक्यू का सीरीज था। इसका भाग 2 है, जिसमें मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ 26 से आगे। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है। अवक्षेपण अभिक्रिया जो होता है तो इसमें क्या बनता है, तो इसमें अवक्षेप बनता है, ठोस बनता है। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन, NaOH प्लस Cl gives NaCl प्लस H2O। यहाँ जो है HCl को Na विस्थापित करके अभिक्रिया कर रहा है, क्षार और अम्ल अभिक्रिया कर रहा है, तो दोनों में लवण और जल का निर्माण हो रहा है। इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। 28 नंबर को, निम्नलिखित कौन सी अभिक्रिया में गैस निकलती है, कौन सी अभिक्रिया में गैस निकलती है। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए हाइड्रोजन यहाँ पर निकल रहा है। 28 नंबर में यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रहा है, इसीलिए यह गैस निकलेगा। 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन, सफेदी सफेदी करने के लिए सफेद अवक्षेप बनाने का उदाहरण है। सफेद अवक्षेप बनाने का उदाहरण है AgNO3 प्लस NaCl। 30 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में ताप परिवर्तन क्या दर्शाता है। रासायनिक अभिक्रिया में ताप परिवर्तन क्या दर्शाता है। 30 नंबर का हो जाएगा बी, रासायनिक परिवर्तन। 31 नंबर क्वेश्चन, CuO प्लस H2O गिव्स Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह जो हो जाएगा, इसमें जो है उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। इसमें हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। 32 नंबर क्वेश्चन, Fe2O2 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें जो है हो जाएगा आपको 32 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी, विस्थापन ऊष्माक्षेपी रेडॉक्स, और तीनों प्रकार की हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। थर्माइट अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, थर्माइट अभिक्रिया का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है रेल की पटरियां जोड़ने के लिए किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में जी का अर्थ क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में जी का अर्थ क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जी का अर्थ होता है गैस। संक्षेप में जी का मतलब गैस होता है। 35 नंबर क्वेश्चन, AQ का अर्थ क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में AQ का अर्थ क्या होता है। AQ का अर्थ हो जाता है आपका जलीय विलयन, लिक्विड। 36 नंबर क्वेश्चन, एस का अर्थ क्या होता है। 36 नंबर क्वेश्चन, एस का अर्थ क्या होता है। एस का, इसका हो जाएगा बी, ठोस। 37 नंबर क्वेश्चन, आई का अर्थ क्या होता है। आई का, 37 नंबर क्वेश्चन, आई का अर्थ, तो इसका हो जाएगा द्रव, लिक्विड। 38 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं। अभिक्रिया में जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, तो इसका बी हो जाएगा उत्पाद।
39 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, दूध का दही बनना, बर्फ का पिघलना या कागज का फाड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? 40 नंबर क्वेश्चन। तो इसका हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी, बर्फ का पिघलना। 41 नंबर क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक है। लोहा में जंग लगने के लिए आवश्यक क्या है? केवल ऑक्सीजन, केवल जल, ऑक्सीजन और जल दोनों, केवल कार्बन डाइऑक्साइड। 41 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? इसका हो जाएगा सी, जल और ऑक्सीजन दोनों। 42 नंबर क्वेश्चन, लोहे को जंग से बचाने की विधि कौन सी है? लोहे को जंग से बचाने की विधि कौन सी है? गैल्वेनीकरण, ए आंसर हो जाएगा इसका, गैल्वेनीकरण। 43 नंबर क्वेश्चन, गैल्वेनीकरण में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वेनीकरण में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो यह हो जाएगा बी, जस्ता की परत। 44 नंबर क्वेश्चन, विकृत गंधिता किसके कारण होती है? विकृत गंधिता है किसके कारण होती है? 44 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा ए, ऑक्सीकरण या इसी में हो जाता है उपचयन। 45 नंबर क्वेश्चन, मक्खन और तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? 45 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा ए, प्रतिऑक्सीकारक। 46 नंबर क्वेश्चन, कौन सी अभिक्रिया में ऊर्जा के रूप में ऊष्मा निकलती है? कौन सी अभिक्रिया में ऊर्जा के रूप में ऊष्मा निकलती है? तो इसका 46 का हो जाएगा ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, CaO प्लस H2O गिव CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह हो जाएगा आपको 43 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, संयोजन अभिक्रिया। इसी का नाम है दोस्तों CaOH2 का बुझा हुआ चूना। इसी का नाम। 48 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा द्वारा होने वाला अपघटन कहलाता है। विद्युत धारा द्वारा होने वाला अपघटन कहलाता है। 48 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा ए, विद्युत के अपघटन। 49, सूर्य के प्रकाश से होने वाला अपघटन कहलाता है। सूर्य के प्रकाश से होने वाला अपघटन क्या कहलाता है? 49 नंबर बी हो जाएगा, प्रकाशीय अपघटन। 50 नंबर क्वेश्चन है, AgCl सूर्य के प्रकाश में टूटकर क्या बनाता है? AgCl सूर्य के प्रकाश में टूटकर क्या बनाता है? 50 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा ए, Ag और क्लोरीन, Ag और Cl2। अब दोस्तों यह तीसरा सेक्शन है, अध्याय 3 है, जिसमें भी 25 क्वेश्चन है और यह अध्याय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से अपना देखते रहिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, PbNO3 × 2 को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? PbNO3 × 2 को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? 51 नंबर, तो इसका हो जाएगा CnNO2। 52 नंबर क्वेश्चन, PbNO3 × 2 का अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह पूछ रहा है कौन सी अभिक्रिया है अपघटन।
52 का हो जाएगा ए, ऊष्मीय अपघटन, ये हो जाएगा इसका आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन है, 53 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग होता है। 53 नंबर क्वेश्चन, इसका हो जाएगा बी, सफेद होता है। सब जानते हैं, कौन नहीं जानते, इसका सफेद होता है। 54 नंबर क्वेश्चन, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है? 54 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा बी, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी कैमरा में होता है। 55 का, Cu+2 AgNO3 गिव्स CuNO3 × 2 + 2 Ag किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 55 का यह हो जाएगा आपका विस्थापन अभिक्रिया। Cu जो है Ag को विस्थापित करके उसके विलयन से हटा रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा संकेत नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया का कौन सा संकेत नहीं है? गैस का निकलना, अवक्षेप बनना, रंग परिवर्तन, केवल आकार बदलना। डी आंसर हो जाएगा इसका, यही नहीं है रासायनिक अभिक्रिया। 57 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया में ऊर्जा के अवशोषण को क्या कहते हैं? अभिक्रिया में ऊर्जा के अवशोषण को क्या कहते हैं? 57 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा बी, उष्मा का शोषी, उष्मा शोषी। 58 नंबर क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? 58, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है? इसमें हो जाएगा ए आंसर, O2। 59 नंबर, हाइड्रोजन सामान्यतः किस का कार्य करता है? हाइड्रोजन सामान्यतः किसका कार्य करता है? हाइड्रोजन सामान्यतः किसका कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपचायक का। 60 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? 60 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, त्याग जाते हैं। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन, अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? 61 नंबर क्वेश्चन, अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? तो प्राप्त होता है। 60, जंग मुख्यतः किस प्रकार लगती है? जंग मुख्यतः किस पर लगती हैं? जंग मुख्यतः किस पर लगती हैं? एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी। लोहा पर जंग लगता है। तांबे पर हरी परत बनने का कारण है? कॉपर ऑक्साइड, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कॉपर क्लोराइड या कॉपर सल्फेट। तांबे पर हरी परत बनने का कारण क्या है? तांबे पर हरी परत जम जाती है, उसका क्या कारण है? तो इसका कारण है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बी आंसर हो जाएगा। चांदी पर काली परत, चांदी पर अब काली परत बनने का कारण है? चांदी पर जो काली परत बन जाती है, इसका क्या कारण है? 64 का बी हो जाएगा इसका, Ag2S। 65 का, निम्न में से कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बोल रहा है, तो इसका जो है पहली ही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। CuO+H2 गिव्स Cu+H2, यही हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें Cu का अपचयन हो रहा है और H का उपचयन हो रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण में तीर का अर्थ क्या होता है? रासायनिक समीकरण में तीर का अर्थ क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह। 66 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अभिक्रिया से उत्पाद का बनना। 67 नंबर क्वेश्चन, संतुलित समीकरण में किसकी संख्या बराबर होती है? परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। 68 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस निकलने का उदाहरण है? गैस निकलने का उदाहरण है Mg+O2। Mg+O2, गैस निकलने का उदाहरण क्या है? Mg+O2।
69 नंबर, निम्न में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया बताइए दोस्तों। तो इसका हो जाएगा बी, 2AgCl 2Ag प्लस Cl। 70 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? 70 नंबर क्वेश्चन। तो यह हो जाएगा लवांजिया, लवांजिया, लवांजिया। 71 नंबर को, निम्न में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? 71 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए, शोषण। शोषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। 72 नंबर को, रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनने का अर्थ है, अवक्षेप बनने का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा बी, अधूलनशील ठोस बनना, अधूलनशील ठोस बनना। 73 नंबर को, जल के विद्युत अपघटन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? जल के विद्युत अपघटन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो इसका हो जाएगा ए, H2 प्लस O2। 72 नंबर, चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? चूना पत्थर के ऊष्मीय अपघटन से क्या प्राप्त होता है? 74 का, तो इसका हो जाएगा ए, CaO और CO2। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए, Fe विस्थापित कर रहा है। Fe जो है Cu को विस्थापित करके उसके विलयन से हटा रहा है और खुद उसका स्थान ले रहा है, इसीलिए यह विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अब दोस्तों यह लास्ट सेक्शन है जिसमें 25 क्वेश्चन है। यह जो है लास्ट भाग है, चौथा भाग है जिसमें 25 क्वेश्चन है। और इतने ही सारे क्वेश्चन का आप लोग तैयारी कर लीजिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में, तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा। 15 से 20 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इतना तैयारी कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यह मेरा गारंटी है। 76 नंबर क्वेश्चन, यह तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी है? ऊष्माशोषी बोल रहा है, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है? 76 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। बी आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन किसका संकेत है? रंग परिवर्तन किसका संकेत है? रासायनिक अभिक्रिया में रंग परिवर्तन किसका संकेत है? तो इसका हो जाएगा बी, भौतिक परिवर्तन का। 78 नंबर क्वेश्चन, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, यहाँ जो है Cu को उसके विलयन से विस्थापित करके Fe खुद उसका स्थान ले रहा है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया में विस्थापन अभिक्रिया होता है। विस्थापित धातु कौन सी है पूछ रहा है, विस्थापित धातु कौन सी है? तो इसमें जो विस्थापित धातु है, इसमें विस्थापित धातु है कौन सी है दोस्तों? इसमें विस्थापित धातु जो है वो Cu है, Cu को विस्थापित कर रहा है। अ- 79 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीकरण में किस तत्व का योग होता है? ऑक्सीकरण में किस तत्व का योग होता है? तो ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन का योग। 80 नंबर क्वेश्चन, अपचयन में किस तत्व का योग होता है? अपचयन, अपचयन में होता है हाइड्रोजन तत्व का योग। बी आंसर हो जाएगा इसका, 80 का बी आंसर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, चूने के पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? चूने का जो पानी है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूने का पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOH2। 82 नंबर क्वेश्चन, CaO का सामान्य नाम क्या है? CaO का सामान्य नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। बी आंसर हो जाएगा इसका, बिना बुझा हुआ चूना, क्विकली।
83 निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है? निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन ग्रहण करता है? 83 नंबर क्वेश्चन। तो इसका ए हो जाएगा Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड। 84 नंबर क्वेश्चन, किस अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाते हैं? संयोजन। यह तो सबको पता है। गलत हो गया दोस्तों। यह जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, 84 नंबर क्वेश्चन का आप लोग ध्यान दीजिएगा। किस अभिक्रिया में एक यौगिक टूटकर दो या अधिक पदार्थ का निर्माण करता है? तो यह हो जाएगा अपघटन या वियोजन। वियोजन या अपघटन। 85 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया 2H2 प्लस O2 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह दो पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बना रहा है, यह संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। छियासी नंबर को, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किस कारण काला पड़ता है? 86 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में किस कारण काला पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा Ag बनाने के कारण। 87 नंबर को, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। 88 नंबर, कौन सी अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है? कौन सी अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है? 88 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा AgNO3 प्लस NaCl, इसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। 89 नंबर क्वेश्चन, संक्षारण से सबसे अधिक प्रभावित कौन सी धातु होती है? संक्षारण से सबसे अधिक प्रभावित होती है दोस्तों लोहा। ये नंबर हो जाएगा आंसर, लोहा हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद कहाँ लिखे जाते हैं? उत्पाद जो है कहाँ लिखे जाते हैं? उत्पाद जो है दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन में यह दाईं तरफ लिखा जाता है। इधर लिखा जाता है अभिकारक और इधर जो है दाईं तरफ लिखा जाता है उत्पाद। दाईं तरफ 91। अभिकारक कहाँ लिखे जाते हैं? अभिकारक बाईं तरफ। 92 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक समीकरण में प्लस चिन्ह का अर्थ क्या होता है? अभिकारक समाप्त, अभिकारकों उत्पादों का पृथक्करण, जोड़ या साथ में उपस्थित होना, दान देना। 92 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, जोड़ या साथ में उपस्थित होना। 93 नंबर क्वेश्चन, डेल्टा चिन्ह का अर्थ क्या होता है? डेल्टा चिन्ह का अर्थ क्या होता है? 93 नंबर क्वेश्चन, उष्मा देना। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? 94 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा बी, दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। 95 नंबर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार कौन सी कथन सही है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार उत्पादों का द्रव्यमान अधिक होता है, अभिकारकों का द्रव्यमान अधिक होता है, अभिकारकों और उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान होता है, या द्रव्यमान बदल जाता है। क्या होगा 95 नंबर क्वेश्चन का? इसका हो जाएगा सी नंबर क्वेश्चन का आंसर, अभिकारकों और उत्पादों का कुल द्रव्यमान समान होता है। 91 नंबर क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकरण से बचाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? प्रतिऑक्सीकारक। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है, केवल आकार बदलना। बी आंसर हो जाएगा इसका। 98 नंबर, थर्माइट अभिक्रिया में कौन सी धातु ऑक्साइड का उपचयन करती है? थर्माइट अभिक्रिया में कौन सी धातु ऑक्साइड का उपचयन करती है? 98 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ए, एल्यूमिनियम।
99 नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी अध्याय 1 के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रमुख प्रकार पढ़ाए गए हैं। एनसीईआरटी अध्याय 1 के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रमुख प्रकार पढ़ाए गए हैं। यह क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा दोस्तों। और 100 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अध्याय 1 का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। इस क्वेश्चन का भी जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और इस दोनों क्वेश्चन का 99 और 100 का आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, तो मिलते हैं फिर कल। और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, यह इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के लिए।